राजस्थान के दौसा में हाईवे पर चलती कार में लगी आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। गुजरात के अहमदाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, भारी मात्रा में तेल होने से भड़क गई लपटें। दमकल विभाग की 25 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के ठाणे में कपड़ों के गोदाम में भीषण आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया काबू। फैक्ट्री मालिक को लाखों रुपए का नुकसान। दिल्ली के सदर बाजार में गली के एक मकान में लग गई भीषण आग, धुएं से दम घुटने के कारण बिहार के एक युवक की मौत, दूसरी मंजिल पर भड़की थी लपटें। केरल के कोझिकोड में सिल्क शोरूम में आग का तांडव, कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया, भारी नुकसान की आशंका। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कच्चे तेल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलटा, टैंकर बना आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई समिट के दौरान एसी में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के बाद मची अफरा तफरी, समय रहते पाया गया काबू। पश्चिम बंगाल के बंगड़ में सड़क मरम्मत के दौरान फट गया केमिकल का ड्रम, आग की चपेट में आने से 4 बच्चे झुलसे, गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। बिहार से चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन को दीवार में चुनकर बना दिया 3 मंजिला घर, वीडियो देखकर लोग हैरान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मेले में मधुमक्खियों का हमला, लोगों में मची अफरा तफरी, चलते झूले से उतरते दिखे लोग, 3 बच्चे घायल, सभी को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज किया। रीलबाज पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, सड़कों पर चलते वाहन के खोलता था गेट, रील वायरल होने के बाद की गई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी के रीलबाज नेता पर केस दर्ज, लाइसेंस रद्द करने की तैयारी में पुलिस, वीडियो में पुलिस को खरीद लेने का कर रहा था दावा। दिल्ली के नंद नगरी में सरकारी स्कूल के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, दिन दहाड़े मोहम्मद उमरुद्दीन की गोली मारकर हत्या। राजस्थान के पाली में पैसों के विवाद पर मजदूरों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर और लाठियां, महिलाओं ने भी किया हमला। राजस्थान के बीकानेर में अचानक मौसम ने ली करवट, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट, फसलों को भारी नुकसान। राजस्थान के खैरथल में पुलिस ने 2 अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर की रेड, भारी मात्रा में पटाखे बरामद, दोनों फैक्ट्रियों के मालिक मौके से फरार, मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्कूल की छात्रा ने घर में किया सुसाइड, 8वीं क्लास की बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस पर सरोजनी नगर मार्केट को मिली खास सौगात, अब सेगवे से पेट्रोलिंग करेंगे जवान, भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा होगी सख्त। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मामूली विवाद में बेटे ने की मां की हत्या, दीवार पर पटका, कैंची घोंपकर उतारा मौत के घाट, आरोपी बेटा गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में माफिया हाजी इकबाल पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 2 अरब 76 करोड़ की 56 संपत्तियां कुर्क, 50 मुकदमों में घिरे गैंग लीडर का साम्राज्य बढ़ा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जीवित कर्मचारियों को कागजों पर मरा हुआ बताकर करोड़ों की ठगी, पेंशन योजना से ठगे गए 1 करोड़ 19 लाख रुपए, पुलिस ने मास्टरमाइंड राजेश ठाकुर को किया अरेस्ट। मध्य प्रदेश के रीवा कलेक्ट्रेट के बाहर डीजे बजाकर हंगामा करने वाले 400 लोगों पर एफआईआर, 3.5 घंटे तक शहर किया जाम, वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई। झांसी में दबंगों ने घर पर किया पथराव, दबंगों की गुंडाई का वीडियो आया सामने, परिवार की मौजूदगी में पत्थरबाजी का आरोप। मुजफ्फरनगर में युवक पर फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम, मौके से हमलावर फरार, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। राजस्थान के उदयपुर में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के साथ मारपीट, मामूली विवाद के बाद बदमाशों ने किया हमला, हमले में सेल्समैन गंभीर रूप से घायल। बिहार के सिवान में बांग्लादेशी होने के शक में युवक को भीड़ ने पकड़ा, पहचान छुपाकर मुस्लिम परिवार के घर में रहने का आरोप, दस्तावेज ना मिलने पर पुलिस ने हिरासत में लिया। इंदौर सेंट्रल जेल में आधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम का उद्घाटन, हाईकोर्ट जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने दी सौगात, अब जेल से ही होगी कैदियों की पेशी। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस के पेट्रोल पंप पर 1.25 करोड़ का गबन, मैनेजर सब इंस्पेक्टर ने उड़ाए रुपए, सुसाइड नोट लिखकर आरोपी अधिकारी फरार। महाराष्ट्र के धुले में शमशान घाट से अस्थियां चोरी, घटना से इलाके में मचा हड़कंप, स्थानीय लोगों के आरोप, सोना चांदी के दाम बढ़ने पर राख चोरी होने की आशंका, लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की। बिहार के बाढ़ में रहस्यमय तरीके से हुई दर्जनों कौवों की मौत, अचानक आसमान से गिरकर मरने लगे दर्जनों कौवे, कीटनाशक या बर्ड फ्लू की आशंका से ग्रामीणों में दहशत। हरियाणा के नूह में सामाजिक सुधार के लिए पंचायत का बड़ा फैसला, गांव में शादी समारोह में डीजे बजाने वालों का निकाह इमाम नहीं पढ़ेंगे, तेज आवाज और फिजूल खर्च बताया गया। नागपुर में एक्सप्रेस ट्रेन के पार्सल कोच में लगी आग, हादसे में नहीं हुआ कोई बड़ा नुकसान, नागपुर से वर्धा जा रही थी ट्रेन। तमिलनाडु के वेलोर में मयाना कोल्लई फेस्टिवल में हादसा, 60 फीट के मंदिर वाला रथ गिरा, 7 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। उज्जैन में हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम युवक को हिंदू संगठनों ने पकड़ा, माथे पर तिलक भगवा वस्त्र पहनकर पहुंचा था आरोपी, पहचान छिपाकर होटल बुक किया था। सागर जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई, मरीजों के बेड पर आवारा कुत्तों का वीडियो वायरल, सुरक्षा में तैनात एजेंसी को नोटिस जारी।
भारत मंडपम में आज से लगेगा ग्लोबल लीडर्स का जमावड़ा। स्पेन, फिनलैंड और भूटान समेत 7 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भविष्य की तकनीक पर होगा मंथन। 20 फरवरी तक कई देशों के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। आज से 5 दिवसीय भारत दौरे पर ब्राजील के राष्ट्रपति AI इम्पैक्ट समिट में होंगे शामिल। पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। भारत और फ्रांस के बीच हुए कई अहम समझौते। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने कहा, फ्रांस यूरोप का प्रमुख गेटवे है, भारत के गेटवे में मैक्रों का स्वागत है। पीएम मोदी ने फ्रांस को बताया पुराना दोस्त। कहा, दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध। फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी को हमने ऊर्जा दी, ऐसा कहा। भारत और फ्रांस के बीच रिसर्च और स्वास्थ्य क्षेत्र में बनी सहमति। समुद्री सुरक्षा को लेकर फ्रांस से सहयोग। पीएम मोदी ने कहा, MSME नेटवर्क को मजबूत बनाएंगे फ्रांस और भारत। साझा कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत में स्वागत के लिए जताया आभार। मैक्रों ने कहा, भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती मजबूत होगी। दोनों देशों के बीच भरोसे का रिश्ता। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने G7 समिट के लिए भारत को दिया न्योता। मैक्रों बोले, दोनों देश दुनिया में बराबरी की साझेदारी करेंगे। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान को लिखी चिट्ठी। भारत आने का दिया न्योता। पीएम मोदी ने कहा, हमें साथ मिलकर काम करने की आशा। आज विशाखापत्तनम में होगा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का शानदार आगाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समंदर में भारत की नौसैनिक ताकत का करेंगे निरीक्षण। आज गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। इस्कॉन मुख्यालय में धार्मिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। श्री भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर की जयंती समारोह में लेंगे हिस्सा। यूपी बोर्ड परीक्षाओं से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों का बढ़ाया आत्मविश्वास। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, कठिन परिश्रम का मिलेगा सकारात्मक फल। धैर्य और आत्मविश्वास के साथ दें परीक्षा। महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को मिलने वाला 5% आरक्षण पूरी तरह से रद्द। महायुति सरकार ने 12 साल पुराने फैसले को वापस लिया। आईपैक रेड मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीएम और डीजीपी पर FIR की मांग। बंगाल सरकार पर जांच में बाधा डालने के लगे हैं आरोप। चुनाव आयोग पर सीएम ममता का विवादित बयान। सीएम ममता ने चुनाव आयोग को तुगलकी आयोग बताया। कहा, SIR पर बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। IRCTC घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। निचली अदालत की ओर से तय किए गए आरोपों को दी गई है चुनौती। बांग्लादेश में चुनाव में धांधली को लेकर हंगामा। जमात इस्लाम की 11 पार्टी गठबंधन के नेतृत्व में रैली। हजारों लोग सड़कों पर उतरे। RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान। हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर जताई मोहन भागवत ने चिंता। कहा, हिंदू कम से कम 3 बच्चे पैदा करें, घर वापसी का काम तेज करना होगा। आम लोगों के लिए व्हाट्सएप गवर्नेंस प्रोजेक्ट शुरू करेगी दिल्ली सरकार। कागजात के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे ऑफिस के चक्कर। व्हाट्सएप पर मिलेंगे 50 तरह के जरूरी सरकारी दस्तावेज। विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ प्रेमानंद महाराज से की मुलाकात। दोनों ने आश्रम में बैठकर सुने सत्संग। वीडियो आया सामने। प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर में अमेरिकी सेना की बड़ी एयर स्ट्राइक। संदिग्ध ड्रग तस्करों की 3 नावों को किया तबाह। मलबे में 11 लोगों की मौत। कनाडा की सेना का बर्फीले आर्कटिक में ऑपरेशन नानुक। -30 डिग्री सेल्सियस में किया सैन्य अभ्यास। बचाव और सुरक्षा के लिए परखी अपनी ताकत। जिनेवा में अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर बातचीत के बीच विरोध प्रदर्शन। UN बिल्डिंग के बाहर जुटे लोग ईरान में सत्ता परिवर्तन और आजादी के लिए नारे लगाए। स्पेन और फ्रांस की बड़ी कार्रवाई। यूरोप की सबसे बड़ी नकली परफ्यूम फैक्ट्री का भंडाफोड़। 50 से ज्यादा ब्रांड्स के नाम पर चला रहा था गोरखधंधा। 1.2 मिलियन बोतलें बरामद। कोसोवो के पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य कमांडर पर युद्ध अपराध के मुकदमे के खिलाफ भारी प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे हजारों लोग। युद्ध नायकों को रिहा करने की मांग। ब्राजील के साओ पाउलो में भयंकर बाढ़ का तांडव। सड़कों पर दिखा सैलाब का कब्जा। कई गाड़ियां डूबी। लोगों का जीना मुहाल हुआ। रूस के चुकोतका में बर्फीले तूफान का कहर। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमा। विजिबिलिटी काफी कम हुई। ट्रैफिक बाधित रहा। रूस के कई इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। बिल्डिंग की छतों से बर्फ गिरने के कारण 9 लोगों की मौत। करीब 15 लोग घायल। भारी बर्फबारी से फ्रांस के बॉनवेल्स और आर्क गांव का कट गया संपर्क। सड़कों पर जमा हुई कई फीट तक मोटी बर्फ की चादर। रास्ता खोलने की कोशिशों में जुटे सेना और बचाव कर्मी। इटली के आल्प्स में बर्फीले तूफान का कहर। वेलवेनी में एक के बाद एक कई हिमस्खलन। हादसे में 3 फ्रांस के पर्वतारोहियों की मौत। और साउथ जर्मनी के बवेरिया में बर्फीले तूफान का तांडव। मीसबेक जिले में हुई अचानक भारी बर्फबारी। मजबूरन घरों में कैद हो गए लोग। हिमपात से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त।